प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं 6th क्वेश्चन। वैसे तो मैंने 5वां और 6ठा क्वेश्चन दोनों ही पहली वीडियो में करवा दिए थे, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं कि छठे क्वेश्चन में क्या है कि बाय विच वी डिवाइड्स द नंबर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, कि हम किस नंबर से डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। जैसे हमने एक इसी का एग्जाम्पल लिया है 6th क्वेश्चन का 5वां पार्ट। 5वें पार्ट में क्या है 2800 2800 है। 2800 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। 2800 के प्राइम फैक्टराइजेशन में ये आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। अब हमें क्या देखना है कि सिर्फ एक ही चीज देखनी है, मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवीजन में भी सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि पेयर्स जो हम बनाते हैं, वो पेयर्स किसका नहीं बन रहा है। हमारे पास पेयर्स इसमें किसका नहीं बन रहा है, 7 का पेयर नहीं बन रहा है। आपको मल्टीप्लाई करना है तो भी किससे करना है, 7 से इसका पेयर बनाना है। मल्टीप्लाई करना है तो जिसका पेयर नहीं बना हुआ उसका पेयर बनाना है, और डिवाइड करना है तब भी जिसका पेयर नहीं बना हुआ उसको हटाना है। अब हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना है तो 7 का पेयर नहीं बना हुआ तो इसको 7 से डिवाइड करना है। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 7 हट जाएगा यहाँ से। जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 400 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट अगर निकालें हम इसका, तो इस पेयर में से एक, फिर इस पेयर में से एक, और फिर इस पेयर में से एक, और ये आ जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20। इस तरह से। तो 6th क्वेश्चन में क्या है कि किससे डिवाइड किया जाए, डिवाइड किससे किया जाए, तो क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 7 से डिवाइड किया जाए। और क्या आ जाएगा हमारे पास, ये अगर मैं यहाँ पर 7 से डिवाइड करूँ और यहाँ पर स्क्वायर रूट डिवाइड करने के बाद क्या आएगा 400, और उसका स्क्वायर रूट अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा, इसमें से पेयर में से एक एक हमें लेना है। ये 7 से 7 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है 6th क्वेश्चन। अब 7th क्वेश्चन पर आइए। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, the students of class 8 of a school donated 2,401 in all the Prime Minister National Relief Fund. Each students donate as many rupees as number of students in the class. Find the number of students in the class. देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस में स्क्वायर रूट निकलता है कि नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेम हैं। इसमें या तो स्क्वायर किया जाएगा या स्क्वायर रूट किया जाएगा। आपको ये देखना है कि वो क्या पूछ रहा है। देखिए, इसमें टोटल दिया हुआ है, टोटल कितना दिया हुआ है, ये टोटल डोनेशन दी हुई है हमें। टोटल डोनेशन जो है कि टोटल डोनेशन कितनी हुई है। अब वो फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है। और डोनेशन पर स्टूडेंट वो भी हमें निकालनी है, और दोनों ही क्या हैं, सेम है। नंबर ऑफ स्टूडेंट भी और डोनेशन बाय ईच स्टूडेंट्स या डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट, तो वो भी दोनों क्या हैं, सेम है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में भी क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट निकलेगा। जब हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये 2 से डिवाइड नहीं होता है। 2 प्लस 4 6 6 7, ये 3 से भी नहीं होता, 5 से भी नहीं होता, ये 7 से जाएगा। 7 से जाएगा तो ये आएगा 7 21 और 37 इंटू 4 28 और 3। इस तरह से ये आ जाएगा 49, और फिर ये जाएगा 7 पर। तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी ये होगी। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालना है
तो क्या आ जाएगा 7 इंटू 7 तो 49। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी क्या होंगे 49 होंगे और डोनेशन पर स्टूडेंट भी क्या होगी वो भी 49 होगी। तो इस तरह से आपको 7th क्वेश्चन करना है। अब आ जाइए 8th क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन क्या है, 8th क्वेश्चन में भी देखिए 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plants in each row. मैंने अभी अभी आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन में भी क्या करते हैं कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो सेम दे रखे हैं या नंबर ऑफ प्लांट्स जो है पर रो सेम दे रखे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में भी क्या निकलता है, इस तरह के क्वेश्चन में भी हमेशा स्क्वायर रूट ही निकलता है। तो बिल्कुल इसी तरह से लिखना है। टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स क्या हैं 25, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लांट्स इन वन रो, एक रो के अंदर। ये क्या दोनों हैं, दोनों सेम दे रखे हैं और हमें क्या फाइंड आउट करना है कि दोनों कितने होंगे। अब इसके प्राइम फैक्टर कीजिए, ये 5 और 2 7, ये 3 से जाएगा 6, 22 में भी क्या आएगा यहाँ पर 7 1 और ये फिर 3 से जाएगा 3 दूनी 6 6 और 5, फिर 3 से जाएगा 21 5 3 25 और ये जाएगा 5 5। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, इस पेयर में से ये लिया, इस पेयर में से क्या लिया ये और इस पेयर में से ये, तो ये आ जाएगा 45। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 45। क्या आया नंबर ऑफ रोज भी हमारे पास 45 होंगे और नंबर ऑफ प्लांट्स पर रो भी क्या होगा 45 होगा। तो इस तरह से 8वां क्वेश्चन करना है आपको। अब आ जाइए 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन में क्या है देखिए, 9th क्वेश्चन में देखिए क्या है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स। अब स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर हमें निकालना है। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर ये निकालना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। जो भी नंबर्स आपको दिए गए हैं, क्या क्या नंबर्स दिए गए हैं 4 9 एंड 10, एलसीएम निकालना है हमें 4 9 और 10 का। तो मैं यहीं पर निकाल रहा हूँ, सीधा एलसीएम निकाल रहा हूँ। 4 9 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करो 2 9 और 5, ये आ जाएगा 180। 4 इंटू 5 9 इंटू 5 45 45 90 90 इंटू 2 180। अब हमें क्या करना है 180 के फैक्टर करने हैं। 180 के जब फैक्टर करेंगे हम तो ये आएगा, उसके बाद ये आ जाएगा और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 ये, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। अब हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमारे पास क्या होगा, 180 के अगर हम फैक्टर करें 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो
ये कितना क्या आ जाएगा, ये 3 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर। तो इसको अगर डिवाइड करते हैं तो वो इनसे भाग नहीं होगा, वो स्मॉलेस्ट नहीं होगा और वो इनसे डिविजिबल भी नहीं होगा, हमें डिविजिबल भी चाहिए। तो इसका मल्टीपल होना चाहिए हमारे पास। इसका मल्टीपल कब आएगा, जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, दोनों तरफ मैं किससे कर दूं, 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। और अब इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट की तो मेरे ख्याल से यहाँ ज़रूरत है नहीं क्योंकि उसने पूछ नहीं रखा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ये इस तरह से, ये देखिए पेयर उसके कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा, 900। इस तरह से 9th क्वेश्चन है। अब आ जाइए 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन क्या कहता है, बिल्कुल सेम है 9th क्वेश्चन के, बिल्कुल सेम है 10th क्वेश्चन। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8, 15 एंड 20। अब 8, 15 और 20, 8, 15 और 20, सबसे पहले क्या निकालना है, उसी तरह से हमें एलसीएम निकालना है। ये 2 से डिवाइड करो, 4, 15 नहीं जा रहा तो यूं का यूं सेम, और ये 10 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 2, 15 नहीं जा रहा तो ये 5 आ जाएगा। अब हमें 5 से डिवाइड करना है, 5 से 2 नहीं जा रहा, ये यहाँ 3 आएगा और यहाँ 1 आएगा। अब हमारे पास एलसीएम क्या आया, ये देखिए एलसीएम आ गया हमारे पास 2 × 2 × 5 × 2 × 3 × 1, 20, 20 × 2 40, 40, 120, 5 का 20, 20 दूनी 60, 60 3 120, 120 आ गया हमारे पास, एलसीएम आ गया 120। अब उसका मल्टीपल हमें ज्ञात करना है। क्या करना है, मल्टीपल देखना है इसका। तो हमारे पास देखिए 120 के ये प्राइम फैक्टर्स भी हैं। 120 के प्राइम फैक्टर हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब हमारे पास पेयर जो बन रहे हैं, पेयर तो सिर्फ एक ही है, तो इसका पेयर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, 2 से गुना करना है। इसका पेयर बनाने के लिए हमें किससे गुना करना है, 3 से। और इसका पेयर बनाने के लिए हमें किससे गुना करना है, 5 से। टोटल गुना किससे हुआ, मल्टीप्लिकेशन किससे किया हमने, टोटल 5 × 15 दूनी 30। तो 120 को हमने 30 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास पूरे कंप्लीट पेयर बन गए इस तरह से, 3 × 3 × 5 × 5। तो हमारे पास टोटल क्या आया, टोटल आ गया, टोटल नंबर क्या बन जाएगा हमारे पास, 3600। और ये आंसर है क्योंकि हमने कंप्लीट क्या कर दिए, कंप्लीट पेयर बना दिए इसके। तो ये है 10th क्वेश्चन कि क्या आया हमारे पास, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो कि किससे डिवाइड हो रहा है, 8, 15 एंड 20 से डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ये 10 के 10 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे पास। ये था 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था कि किससे डिवाइड किया जाए। 7th क्वेश्चन में क्या निकालना था, हमें स्क्वायर रूट निकालना था। 8th क्वेश्चन में भी हमें क्या निकालना था, स्क्वायर रूट निकालना था। और 9th और 10th में हमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना था जो गिवन नंबर से कंप्लीट डिविजिबल हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।